मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। तो जिस मामले को लेकर सुबह से लगातार चर्चा चल रही थी, मैं आपके रूबरू हो रहा था। बताया था मैंने कि एक डॉक्टर महिला के साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई है हैदराबाद के दौरान, और किस तरीके से उनके सबके साथ जो कह लीजिए भूखे भेड़ियों ने जो हश्र किया वो काफ़ी शर्मनाक है और झकझोर देने वाला है। लेकिन इस मामले से जुड़ी एक अच्छी खबर ये है कि हैदराबाद पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि पुलिस ने वो चारों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है जिन्होंने इस दर्दनाक और कह लीजिए इस एक घिनौने काम को अंजाम दिया है। जी हाँ, नाम जिसका खुलासा हुआ है मुख्य आरोपी के तौर पे, उसका नाम है मोहम्मद पासा। पुलिस ये कह रही है कि मोहम्मद पासा गैंग ने इस घिनौने जो कह लीजिए कार्य को अंजाम दिया है और इन्होंने ही डॉक्टर महिला के साथ कह लीजिए रेप किया, उसके बाद उनको जला दिया, यानी जिंदा जला दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें पूरा मामला क्या था। तो सबसे पहले मामला मैं आपको समझा दूं। दरअसल बुधवार रात 8 बजे की ये बात है, जब जो डॉक्टर महिला है जिनके साथ ये वारदात हुई, वो हॉस्पिटल से अपने घर वापस जा रही थी। अचानक एक टोल प्लाजा है जो हैदराबाद और बेंगलुरु हाईवे के बीच पड़ता है, वहाँ 9:20 पे उनकी स्कूटी का टायर पंचर होता है। और ये बात दो व्यक्ति उन्हें बता रहे हैं कि देखिए आपकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है, आइए हम आपकी मदद करते हैं और आपको लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर महिला अपनी बहन को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है और मैं ऐसे ऐसे इस इलाके में खड़ी हुई हूँ। तो उनकी बहन उनको आश्वासन देती है कि तुम एक काम करो, टोल प्लाजा के पास अपनी स्कूटी को पार्क कर दो, वहाँ से कैब ले लो और घर वापस आ जाओ। फिर वो बाद में बोलती है कि नहीं, मुझे 2 लोग मिल गए हैं और उन्होंने मुझे गाड़ी में लिफ्ट देने का ऑफ़र दिया है, तो मैं उनके साथ घर आ रही हूँ। थोड़ी देर निकलने के बाद, यानी 50 मीटर टोल प्लाजा से दूरी पर जाने के बाद, वो दोबारा 9:44 के समय पर अपनी बहन को फ़ोन करती है और कहती हैं कि मैं कैब में तो बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ। तो इससे उनकी बहन ने कहा कि देखिए, अगर आप कोई और पास इलाके में कोई दिख रहा हो तो उसको आवाज़ लगाइए या उससे मदद के लिए कहिए कि नहीं चल मैं आती हूँ घर। तो उन्होंने कैजुअली रखते हुए इस बात को टाल दिया। लेकिन जब रात 10:20 तक वो डॉक्टर महिला अपने घर नहीं पहुंची तो बहन को काफ़ी चिंता हुई और ऐसे में वो वहाँ लोकेशन पर पहुंची जहाँ से फ़ोन आया था, जहाँ की लोकेशन उनकी बहन ने बताई थी। वहाँ जब अपनी बहन को नहीं पाया तो उन्होंने नज़दीकी थाने सादनगर, यानी हैदराबाद का एक इलाका है, वहाँ पड़ता है, वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब सुबह अगले दिन पता लगा तो 8 बजे हैदराबाद और बेंगलुरु हाईवे के नीचे उनकी जली हुई जिंदा लाश मिली थी। तो ऐसे में जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम हैं मोहम्मद पासा, नवीन, सिबा और केसाबुलू। जो वो मोहम्मद पासा है उसको मुख्य आरोपी बता रही है पुलिस, और साफ तौर पे कहा है कि इन चारों ही आदमी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से कह लीजिए एक बार फिर से देश शर्मसार हुआ है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले समय तक लोगों में, उस इलाके में तो खास तौर पर डर थोड़ा रखेगी, क्योंकि रात 9:30 बजे थे, कोई ऐसा समय भी नहीं था कि आप अपने घर से ना निकलें। और मेट्रो सिटी होने के बावजूद कुछ इस तरीके का किसी के अंदर होता भी नहीं है कि 9-9:30 बजे भी सोच समझ के निकला जाए। और इंसानियत के नाते ही अगर उन्होंने लिफ्ट मांगी थी तो उन घिनौने दरिंदों को ये नहीं दिखा कि वो महिला है और उसकी हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। फिलहाल इस मामले से बड़ी अपडेट ये है कि मोहम्मद पासा गैंग ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से पूरी वारदात का कह लीजिए, खैर वो तो मुआयना सामने नहीं आया था, लेकिन इन आरोपियों की शिनाख्त करने में तो पुलिस थोड़ी बहुत कामयाब हुई है। आगे क्या मोड़ आता है इस मामले को लेकर वो भी हम आपको बताते रहेंगे। किस कदर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, ये बेहद शर्मनाक है। इस मामले से जुड़ी जो अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा।